आवाज़ काहे नहीं आ रही वे? शाम के बजे 5 और गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे ऊपर वाले की दुआ से। ये देखिए सावन के महीने का रिमझिम बरसता सावन क्या ही ज़ोरदार बारिश हो रही है, ज़बरदस्त। देख के दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया। आपके गली मोहल्ले शहर गांव में भी कैसे ही बारिश हो रही है? अगर हाँ तो प्लीज़ टैग कीजिएगा। इतना शानदार मौसम, गरम गरम चाय का प्याला, पकौड़ा या समोसा। मौसम की नज़ाकत तो यही कहती है, पर बनाने की हिम्मत नहीं है तो मैं नहीं बना रही। बहुत ही तेज बारिश, बहुत ही तेज, भयंकर वाली। लिटरली कुछ दिख ही नहीं रहा है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, साउंड भी आ रही है। यहाँ तो गाना फिट हो गया, सावन का महीना। आगे मैं गा नहीं सकती। घनघोर काले बादल छाए हैं। जब झुलसती गर्मी में आप त्रस्त हो चुके होते हैं और फिर अचानक से ऐसे घनघोर काले बादल छाते हैं ठंडी हवाओं के साथ, तो दिल में एक उम्मीद जागती है। जैसे अंधेरे के बाद रोशनी, जैसे गर्मी के बाद ठंडक का एहसास, और अभी यही हो रहा है। कितना खूबसूरत है ये नज़ारा, और हर चीज़ हमें ज़िंदगी के लिए एक सबक देती है। सबक ये कि अंधेरे के बाद रोशनी फिर आएगी, और चिलचिलाती गर्मी के बाद यानी ज़िंदगी की परेशानियों के बाद राहत भरी कुछ ठंडक भी। कितना प्यारा लग रहा है ये मौसम, ये माहौल, और ये काले काले बादल। और इन बादलों के बीच जब मैं देख रही हूँ ये बिल्डिंगें झांक रही हैं तो कितनी खूबसूरत लग रही हैं, कितनी ही खूबसूरत। कुदरत भी अजीब चीज़ है ना। आसमान के कैनवस पर कितनी खूबसूरत बादलों की पेंटिंग बनाई है। और अब इन पेंटिंगों में से बारिश की बूंदें गिरने शुरू हो जाएंगी, बिजली कड़कनी और ठंडी हवाएं चलनी। तो लो जी, काम वाम हो गया है ख़त्म, और अभी मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम है। और फ्री टाइम में मैंने सोचा कि आपको कुछ दिखाऊं। लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है फ़िलहाल, सम अप्स सम डाउन्स, और उन्हीं अप्स डाउन्स के बीच में गर्मी की छुट्टियों में घर गए थे तो होता ही है, लड़कियां घर जाती हैं तो उन्हें भाभी भैया लोग कुछ ना कुछ देते हैं। तो बड़े वाले भैया ने बोला था कि शॉपिंग करके आओ, बट मेरा मन नहीं था शॉपिंग करने का, और मैं शॉपिंग करने नहीं गई। बिल्कुल मूड नहीं था आपकी बात शॉपिंग करने का। तो उन्होंने मुझे भाभी ने मुझे एक सूट दिया और मेरी
भतीजे की बहू ने भी मुझे एक सूट दिया और बाकी 10,000 रुपये भैया ने दिए दोनों बच्चों के इंक्लूड करके कि अपने हिसाब से जब तुम्हारा मन करे तो तुम ले लेना। सेम ही चीज़ फिर मैं छोटे वापसी पहले बड़े भैया के पास गए थे, उसके बाद वापसी में फिर मैं छोटे भैया के पास रुकी थी। यही कोई आपके पास ज़्यादा दिन नहीं रुकी मैं, पता है। खैर ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो फिर छोटी भाभी ने भी मुझे 2 सूट दिए, एक पैंट शर्ट दिया और 7,000 रुपये दिए बच्चों को इंक्लूड करके। और तो मैं वही आपको दिखाने वाली थी कि दोनों भाभीयों ने और भतीजे की बहू ने मुझे क्या दिया सूट्स में और कैसे सूट थे, दिखाती हूँ आपको। और बाकी जो मुझे पैसे मिले हैं, जब मेरा मूड होगा कभी अच्छा कुछ दिखा बढ़िया तो मैं अपने हिसाब से ख़रीद लूँगी और आई एम सो हैप्पी। तो चलिए आपको दिखाते हैं। बड़ी भाभी से शुरुआत करते हैं। तो बड़ी भाभी जी ने मुझे एक तो ये सूट दिया था, ठीक है, इसके नीचे का मैं ऐसा कुछ, ठीक है। और ये वाला भतीजे की बहू ने दिया था, अच्छा दिख रहा है शायद, तो दिख रहा है, हाँ ये बात है इसमें अंदर है ना। तो ये दिया था भतीजे की बहू ने और ये थी पैंट शर्ट, ऐसे ही छोटी भाभी ने भी दी है। अब दिखाती हूँ आपको छोटी बड़ी वाले सूट। ये छोटी भाभी ने दिया है एक सूट, कलर अच्छा है, इस पर माउस कलर पे मैरून और ये कुछ वर्क का काम है, अच्छा लगता है सिलाऊंगी। और ये जो दिया था कॉटन में, ये जो अभी भी चले हुए शायद कुछ भी चले हुए थे, तो ये वाला है। ये कॉटन है या मिक्स कॉटन जो भी, पता नहीं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है उसके बारे में, बट ये गले पे काम है। और ये है इसकी चुन्नी और प्लेन है इसकी सलवार, ये देखिए इस टाइप से, शायद दिख रहा होगा। और ये इसके नीचे वाला हिस्सा जो सामने वाले फ्रंट पे आएगा। तो 4 हो गए सूट, 2 हो गए पैंट शर्ट और दोनों ने कैश दिया है। बच्चों ने अपने हिसाब से ले लिया है और मैं अपने हिसाब से ले लूँगी जब मेरा मन करेगा। तो अच्छा लगता है ना ये। तब से यही आदत, मतलब जब से शादी होती है ना तब से आदत पड़ जाती है कि जब छुट्टियों में जाएंगे तो पहले मम्मी के साथ शॉपिंग जाते थे, अब मम्मी नहीं है तो भाभीयों के साथ। पर अब की बार मन ही नहीं था, बस उस दिन जिस दिन मूवी देखने गए थे थोड़ा मार्केट घूमे थे, वही 1-2 चीज़ जो मुझे लेनी थी मेरी पर्सनली मैंने बोली और फिर वापस आ गए, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी, मन ही नहीं होता जाने का। मौका मिलेगा तब की बार की सर्दियों में मैं ज़रूर जाऊंगी घर, उन गलियों उन चीज़ों में घूमूंगी, ज़्यादा नहीं तो 2-3 दिन रहना चाहूँगी। देखते हैं, होप सो। इंसान सोचता तो बहुत कुछ है पर क्या हो किसे पता। ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती रहती है, ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं, कुछ बुरी चीज़ें आती हैं। अच्छी हम सबके साथ शेयर कर लेते हैं, बुरी को थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं। ये लाइफ का सर्कल है जो सबके साथ होता है, सबके साथ। तो यार बस आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मानसून का मज़ा लीजिए, खासतौर सावन के महीने का मज़ा लीजिए। और अब आगे तीज का त्यौहार भी आने वाला है, तो करेंगे सेलिब्रेशन तीज की, शिवरात्रि की, रक्षाबंधन। अब तो बैक टू बैक त्यौहार आते ही जाएंगे। और उसके फिर बाद जन्माष्टमी, उसके बाद फिर गणेश चतुर्थी, फिर दुर्गा पूजा, करवा चौथ, दिवाली। तो लगातार महीने दर महीने त्योहारों का सिलसिला शुरू। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। वैसे मेरे
जो बच्चे हैं या एक दो रिलेटिव्स है वो कहते हैं मैं बहुत ही बेकार, मैं इतने बेकार व्लॉग बनाती हूँ क्या? मुझे लगता तो नहीं, मुझे लगता है कि मैं अच्छे बनाती हूँ। पता नहीं अच्छे व्लॉग कैसे बनते हैं, पर जो भी है यही है, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ और मैं ऐसे ही दिखाती हूँ। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी बिल्कुल शांत, कभी कभी बहुत खुश होते हैं और कभी कभी बहुत उदास। ज़िंदगी ऐसे ही तो होती है, कभी खुशी कभी गम, तारा रा रा रा। तो चलिए बाय बाय, नमस्कार, मिलते हैं अगले व्लॉग में।